भारतीय लोकसभा में नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया, ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों? राजनाथ सिंह ने जवाब ना बन पड़ा। दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के रोकने के लिए कहा। कांग्रेस रहनुमा गोरा घी ने कहा कि जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम कैसे पहुंचे? ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद हलाक हो गए। मारे जाने वाले कौन थे, कोई तफसीलात बयान नहीं की गई। भारतीय मीडिया ने हलाक अफराद को पाकिस्तानी करार दे दिया। DGISPR पहले ही 723 पाकिस्तानी अफराद के मुख्तलिफ भारतीयों जेलों में कैद होने की तफसीलात बता चुके हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। चिदम्बरम का बयान पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। रावलपिंडी में कत्ल खातून की कब्र कुचाई। पोस्टमार्टम में लड़की का गला दबाकर कत्ल किए जाने की तस्दीक हो गई। सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मकतूला के मुबैना शौहर, ससुर और समेत 6 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कराची के इलाके बोट बेसन में लड़के और लड़की की गोलियों से छलनी लाशें बरामद कर ली गईं। शनाख्त साजिद मसीह और सना आसिफ के नाम से की गई है। जाए वक़्वा से 9mm के 2 कॉल, मोबाइल फोन और नकदी मिली। ताल्लुक गुजरावाला के एक ही कस्बे से है। बाबूसा टॉप में सैलाबी रेले में बह जाने वाली टीवी एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी का मलबा मिल गया। शबाना लियाकत अपने शौहर और 3 बच्चों समेत इस कर्दू से नाराज जाते हुए सैलाबी रेले की जब्त में आ गई थी। मलबे से पर्स भी मिल गया था। मुल्क में आज से 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होते ही कश्तियां चलने लगी। कराची के इलाके लांडी में दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया ज्यादती दुश्मनी का नतीजा है। निशाना रहीम को बनाया गया जो चंद माह कबल जेल से रिहा हुआ था। दुकानदार फायरिंग की जब्त में आ गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खातून इमारत की 4थी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। शनाख्त 40 साल सना के नाम से की गई। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मालाकंड के इलाके दुर्गई में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। डेढ़ माह में सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने से मुताल्लिक कानून साजी के अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया गया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। बानी PTI की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से गधों का गोश्त बेचा जा रहा था। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का इंकशाफ। कहा कि टीम ने छापा मारकर गधे का कटा हुआ 1000 किलोग्राम गोश्त, 40 जिंदा गधे बरामद किए हैं। गैर मुल्की कसाई और चौकीदार को भी पकड़ लिया गया। अल्बानिया के जंगलात में खतरनाक आतिशज़दगी। 20 मकामात पर लगी आग ने जंगलात के बड़े हिस्से को जला दिया। 2000 अफराद की नकल मकानी। तेज हवाओं से आग फैलने लगी। तुर्की के जंगलात में भी 6 मकामात पर आग लग गई। 10 देहात को खाली करवा दिया गया। और पाकिस्तान की वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल चौथी कामयाबी। ग्रुप मैच में प्योर्टो रिको को 3-0 से शिकस्त दे दी गई। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान मंगल को अर्जेंटाइन से मद्दे मुकाबिल होगा। हालिया में मुलजिम ने फायरिंग करके वालिद, वालिदा और बीवी को कत्ल कर दिया। वाकया रकम के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिम एहसान कुवैत से आया था। पाकपतन के नवाही गांव में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग। नंद और भाभी को कत्ल कर दिया गया। सियालकोट में लापता कमसिन बहन भाई की लाशें कब्रिस्तान से बरामद कर ली गई। 6 साल उम्मे कुलसूम और 3 साल वारिस गुज़िश्ता रात लापता हुए थे। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आज़म की जेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से इजलास। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया,
नेशनल डिजिटल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सूबों, गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों की मदद लेने की हिदायत। हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान कशीदगी से चीनी मज़ीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत ने शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी है। शुगर मिल्स की डीलर्स के सामने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त आयद। मार्केट में चीनी का रेट 200 रुपये किलो से तजावुज़ करने का खदशा। और डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का 9 मई के मुकदमात में मुदाखलत का मुतालबा। चीफ जस्टिस के नाम खत में लिखा कि 9 मई के मुकदमात अदालती और आनी बहरान का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और हामियों के खिलाफ सियासी इंतकाम है। हुकूमत ने शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। शुगर मिल्स ने डीलर्स के सामने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल, चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो से तजावुज़ करने का खदशा। ख्वाजा साद रफी का शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टल्स को लगाम डालने का मुतालबा। पहले 5 लाख टन चीनी बरामद की, अब दरामद की जा रही है। उमर अयूब कहते हैं मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह वजाहत पेश करें। अरबों रुपए की गैर मयारी गंदुम बरामद करने पर भी नैब का केस होना चाहिए। 9 मई के मुकदमे में उमर अयूब और दीगर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी से मुतल्लिक फैसले करते हैं। इनका बेटा शुगर मिल्स का मालिक है, क्या ये मुफादात का टकराव नहीं? मिफ्ता इस्माइल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इसाफदार एडवाइजरी बोर्ड में है, अनुशा को ये मुफादात का टकराव नजर नहीं आता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। कहते हैं जिस दिन अपोजिशन का एक बंदा ज्यादा हुआ सब देख लेंगे। PTI पहले आपस के इख्तलाफात खत्म करे फिर एहतजाज करे। 13 वाक़या को इंक्वायरी हो रही है। जहां वज़ीर आला भत्ता देता हो तो बाकी सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। पंजाब में दरख्त लगा रहे हैं, 1 अरब सुनामी का झूठा नारा नहीं लगाया। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का शजरकारी मुहिम से खिताब, कहा एक एक दरख्त की मॉनिटरिंग की है। 1.5 साल में लकड़ी माफियाज ने जंगलात की जमीन पर कब्जा किया था। अफसरान और फोर्स पर गोलियां भी चलाई गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 5 अगस्त को यौम हुकूक कश्मीर और फलस्तीन के तौर पर मनाने का ऐलान। कहते हैं मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गजा के मसले पर अपनी आवाज बुलंद करें। कराची में दहशतगर्दों पर वार, मंगोपीर में CTD की कार्रवाई में चीनी शहरियों पर हमलों में मुलविस 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई है, तीसरे की शनाख्त की जा रही है। हलाक दहशतगर्द जाफरान के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। बन्नू के इलाके नोरड़ में दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई नाकाम। पुलिस ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए ID नस्ब करने वाले दहशतगर्दों को निशाना बनाया। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों को जानी नुकसान पहुंचा है। बाबूसर टॉप शारा कई रोज की बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लापता निजी टीवी चैनल की एंकर शबाना लियाकत, उनके शौहर और 4 बच्चों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से पर्स मिल गया। 21 जुलाई से राब्ता मुनक़ता हुआ था। मुल्क में आज से 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब में पहली मर्तबा आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखोडेर में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया 1000 मेट्रिक टन आलाइशों से 25,000 किलो बायोगैस पैदा करना मुमकिन है। सरकारी गाड़ियां कहां गई, कौन ले गया? कायमा कमेटी बराए लाइफ स्टॉक ने मामले की तहकीकात का फैसला कर लिया। चेयरमैन शेर अली आफरीदी कहते हैं अवामी टैक्सों से खरीदी गई गाड़ियां किसी की जाती जागीर नहीं है, महकमे को गाड़ियों से मुतल्लिक जवाब देना होगा।
पंजाब हुकूमत का मरीजों की अमवात की वजूहात जानने के लिए बड़ा फैसला। बड़े निजी अस्पतालों को मरीजों की अमवात की वजूहात लाजमी बताना होंगी। अहकामात का इतलाक 50 से ज्यादा बिस्तर वाले अस्पतालों पर होगा। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज मोदी सरकार की नई चाल। ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा घड़ लिया। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद हलाक। मारे जाने वाले कौन थे, कोई तफसीलात बयान नहीं की गई। भारतीय मीडिया की एक बार फिर हर्जा सुराई। हलाक अफराद को पाकिस्तानी करार दे दिया। पहलगाम से मुतालिक मोदी सरकार का झूठा दावा बेनकाब। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का कहना है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। हमलावर भारतीय हैं, भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। मोदी सरकार क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? गजा में इजरायली दरिंदगी। सुबह से अब तक 43 फलस्तीनी शहीद कर दिए। भूख से मजीद 6 शहादतें। तादाद 133 हो गई। 14 की मजमूई तादाद 59,821 हो गई। यूएई और उर्दन की जानिब से पैराशूट से 25 टन इमदादी सामान फेंका गया। मिस्री बच्चों की समुद्र में डाली गई खुराक की बोतलें मौजूदा तौर पर गजा पहुंच गईं। इजराइल की हठधर्मी। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है गजा में भूख या ग़िज़ाई किल्लत नहीं, ये सब हमास का प्रोपेगेंडा है। सदर ट्रंप भी कहते हैं कि गजा में कहत नहीं, खुराक की कमी है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब इजराइल को गजा से मुतालिक फैसला खुद करना होगा। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने गजा में ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा, आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाब नहीं है। तमाम यरगमालियों की वापसी और इजरायली फौजी कार्रवाइयों का खात्मा लाजमी है। इजरायली वजीर दिफा ने ईरान के रहबर आला को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दे दी। रामोन एयरफोर्स 20 के दौरे के दौरान कहा कि ईरान ने धमकियां दी तो इजरायली फ़िज़ाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंचेगी और अब इस बार हदफ अली खामनाई होंगे। अभी मुझे इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है इन्होंने ऊपर कवर करके रखे, तो मैंने कहा कि ये मुझे लिख के भेजें। Have a conversation outside of this crowd in a quieter area where it's just a bit So easier what to is have a big issue? I'm not making a big issue. I'm asking you. भारत इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट। पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहने शख्स को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने बोला शर्ट ढांपें या ग्राउंड से बाहर जाएं। मतदार इंतजामिया को शिकायत कर दी।